अचानक हमारी गाड़ी के सामने ये लंगूर आ गया। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। देखिए किस तरह से वो उछलकर ऊंची ऊंची झाड़ियों में कहीं जाकर गुम हो गया। इस वक्त हम जा रहे हैं चक्राता से टाइगर फॉल की जानिब। शाम के 4:30 बज रहे हैं। हालांकि ये वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन सफ़र पर निकल चुके हैं तो फिर पीछे मुड़कर क्या देखना। सोचा कि क्यों ना यहाँ अभी चला ही जाए। रास्ता आप देख रहे हैं किस कदर छोटा रास्ता है। सड़क भी पूरी तरह से बनी हुई नहीं है और यहाँ आकर एहसास हुआ कि हमको गाड़ी से नहीं आना चाहिए था। मैं भी लोगों से यही कहूँगी कि गाड़ी से नहीं आना चाहिए, लेकिन इसकी बनिस्बत अगर आप पैदल का रास्ता देखेंगे तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। पैदल के रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक तो हम लोगों को आम तौर से पहाड़ों पर चढ़ाई का अंदाज़ा नहीं होता कि पहाड़ों पर रास्ता कैसा होता है। ये देखिए गाड़ी को इतनी स्लो स्पीड में और इस कदर ध्यान से यहाँ चलाना पड़ रहा है कि हर पर हर लम्हा ख़तरा बना हुआ है। हकीकत तो यही बात है कि मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि ना तो यहाँ पैदल का रास्ता सेफ़ है। हालांकि एक रास्ता जंगल से जाता है जो 5 किलोमीटर है, लेकिन सुनसान बहुत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम पैदल नहीं आ सकते तो फिर गाड़ी से आना। अब गाड़ी से अगर आप आएँ तो बेहतर यही है कि आप यहीं की किसी गाड़ी से आएँ और या फिर यहाँ का कोई ड्राइवर ले लें। ये देखिए, अरे वाह, हम पहुँच गए हैं नीचे टाइगर फॉल। ये देखिए, अरे अल्लाह तौबा तौबा, किस कदर ऊंचा है ये। आमतौर से लोग इसकी ऊंचाई या तो 29 मीटर बताते हैं, कुछ लोग इसकी ऊंचाई 50 मीटर बताते हैं, लेकिन ऊंचाई 29 मीटर हो या 50 मीटर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि पानी का बहाव, पानी की आवाज़, पानी का शोर वो कितनी तेज़ी से ऊपर से गिर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पानी में नहाने की गलती कभी ना करें, क्योंकि ये पानी एक तो बहुत ऊंचाई से गिर रहा है, दूसरे यहाँ के जो पत्थर हैं वो इस कदर चिकने हैं कि वो आपके हाथ में नहीं आएंगे। अगर आप उनको पकड़ने के लिए किसी सपोर्ट के लिए उन पर हाथ रखेंगे तो आप और ज़्यादा फिसल जाएंगे। देखिए पानी किस कदर तेज़ी में, ऐसा लगता है कि एकदम 1 सेकंड के अंदर बहाव तेज़ हो गया है और इतनी तेज़ी से गिर रहा है। हालांकि हम काफ़ी दूरी पर खड़े हैं, उसके बावजूद भी पानी हम पर इतनी तेज़ी से आकर गिर रहा है कि आप भीगे बगैर रह नहीं सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, और ये देखिए गिरा। ओहो, मैंने यही कहा था ना कि इन पत्थरों को पकड़ने के चक्कर में इंसान और तेज़ी से फिसल जाता है। अच्छा, कुछ लोग तो सोचते हैं एंजॉयमेंट है। मैंने इससे पहले भी जब मैं अंदर की जानिब आ रही थी तो मैंने देखा था एक कपल लंगड़ा था, वो बाहर जा रहा था। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि वो अंदर कुंड में गिर गए थे। तो उनके गिरने की वजह से मैंने तो बहुत सावधानी बरती। मैंने कहा थोड़ी दूर खड़े होकर इसको हम शूट कर लेंगे, लेकिन पानी के उतने नज़दीक नहीं जाएंगे कि पानी में हम फिसल जाएँ। यहाँ शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो बग़ैर फिसले रह जाए। हालाँकि लड़के लड़कियाँ कुछ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा भीग चुका है लड़का, उसके बावजूद भी फिर पानी में जा रहा है। या तो अपनी बहादुरी दिखाने का इसका अंदाज़ होगा ये, खैर। लेकिन आप ये देखिए ना, पानी गिर रहा कितनी तेज़ी के साथ है। इस पानी का शोर, इस पानी की आवाज़, ये आपको इस बात का अंदाज़ा लगाने में मददगार साबित होगी कि पानी के नज़दीक आपको जाना है या नहीं जाना है। सामने भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको जब इन चट्टानों को पकड़ते हैं आप, तो वो बहुत ज़्यादा चिकनी है और ये पानी नीचे की जानिब जाकर एक नदी में मिल जाता है। और कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा फॉल है जो बहुत ऊंचाई से गिरता है। हो सकता है इससे ऊपर भी हो, लेकिन शाम का वक्त है। हमने सोचा तो यही था कि हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो हमने यहाँ का माहौल देखा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जब आप गाड़ी से नीचे की जानिब आते हैं तो वहाँ ऊपर एक पक्की सी जगह बनी हुई है। यहाँ से टाइगर फॉल से लगभग 1 किलोमीटर, आप अंदाजे से बता रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन एक डेढ़ के नज़दीक आप समझ लीजिए। और वहाँ एक पक्की सी चौकी सी बनी हुई है, वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं। जब गाड़ी से आप नीचे आते हैं तो वो पर पर्सन आपसे 30 रुपये चार्ज करते हैं।
और जब नीचे लाकर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो 50 रुपये आपको गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग देनी पड़ती है। यहाँ पर जो कैंप लगे हुए हैं, जो ये उन्होंने कहा था कि कैंपिंग होती है, हमने सोचा था कि हम जाकर किसी कैंप के अंदर रात स्टे करेंगे, लेकिन उन कैंप की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। दूसरी बड़ी चीज़ कि यहाँ आसपास जो है ना इंसान बहुत कम दिखाई दिए, तो हम लोगों ने फिर इरादा जो है ये तब्दील कर दिया। ये देख रहे हैं ना आप, पानी का बहाव कितना तेज़ है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब हम दिन के अंदर, दिन की रोशनी में इस बहाव से एक थोड़ा सा खौफ तो पैदा होता है। देखिए, कुदरत तो कुदरत है, और कुदरत कब इंसान के लिए एक ख़तरनाक रूप इख्तियार कर ले कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैं यही कह रही थी कि हम लोगों ने फ़ैसला किया था कि हम नीचे जाएंगे, नीचे रुकेंगे। फिर उन्होंने ये बताया कि 1450 रुपये पर पर्सन वो चार्ज करते हैं, जिसमें वो शाम का खाना देते हैं। अब खाने में वो क्या देते हैं, क्योंकि पहाड़ियों की जो सब्ज़ियाँ, बीन्स सब अलग अंदाज़ की होती है और उनको बनाने का तरीका भी अलग होता है। तो हमने यही फ़ैसला किया था कि हम रात यहाँ पर स्टे नहीं करेंगे। हालांकि आए तो इसी मूड से थे, कैंपिंग के मूड से, और गाड़ी में सारा सामान भर रखा था। और फिर आपको यहाँ अपना कैंप लगाने की भी इजाज़त नहीं है। देख रहे हैं ना आप, पानी का बहाव किस कदर तेज़ है। मैंने यही सोचा, मैंने नवेद से यही कहा कि नवेद, अगर रात में हम यहाँ रुके तो ये पानी का शोर तो हमें किसी भी सूरत में सोने नहीं देगा। ऐसा लगेगा हर पल हर लम्हा कि ये पानी हमारे कैंप की जानिब आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है, और फिर हम लोगों की आदत भी नहीं है कि हम लोग पहाड़ों में इस तरह के माहौल में रहें। ये देखिए पीछे एक पुल सा बना हुआ है, और इसको क्रॉस करके आप आगे की जानिब जा सकते हैं। और यहाँ उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है। ये देखिए पीछे से भी पानी कितनी तेज़ी से आ रहा है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये पत्थरों में जो पानी आ रहा है पीछे से, मैं ये सोच रही हूँ कि इस वक्त तो ये हाल है, अगर हम बरसातों में आएंगे, जब बरसातें ज़्यादा होती हैं तो यकीनन ये पानी और ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और ये पैदल के रास्ते से जब आप आते हैं ना तो यहीं से गुज़रते हैं, तो इस नदी में भी पैर फिसलना आपका आम सी बात है। जो मैंने एक रास्ता बताया था ना 5 किलोमीटर का, जो मुझे यहाँ के लोगों ने बताया, ऐसा ही ख़तरनाक फॉल डौकी में देखा था। जब वो बता ये रहा था कि ये जो फॉल है ये बांग्लादेश से गिरता है, और इसका पानी यहाँ से होता हुआ सीधा बांग्लादेश की जानिब जाता है। वो भी बहुत ऊंचाई से था, बहुत बड़ा वाटरफॉल था वो। और इस वाटरफॉल को भी देखने के बाद यकीनन एक थोड़ी सी दहशत तो दिल में आती है, और उसकी वजह यह है कि हर वाटरफॉल का पानी जो है नहाने के लिए नहीं होता। हालांकि आए तो हम भी इसी हिसाब से थे कि ऊपर जाएंगे, पानी में कुछ देर बैठेंगे, लेकिन एक तो सबसे बड़ी वजह है कि हमने यहाँ पे रुकने का इरादा कैंसिल किया। शाम का वक्त हो रहा है, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर हम लोगों ने यही फ़ैसला किया कि क्यों ना हमको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, वाटरफॉल का ही पानी है, और ये इस पुल के ऊपर से ही आ रहा है, जिससे गुज़र कर हमको आगे जाना होता है। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी न किसी और ख़ूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए फिर कहूँगी कि खुदा हाफिज़।